बोर्ड पर सन से अर्थ के बीच का डिस्टेंस लिखा है जो कि है 150,000,000,000,000 इतने सारे जीरोस। इसे रीड करने में डिफिकल्टी मुझे भी हुई और तुम्हें भी होगी, तो इसी डिफिकल्टी को दूर करने के लिए मैथ्स में यूज होते हैं एक्सपोनेंट। तो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड पावर। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ही बेसिक से। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्सपोनेंट एंड पावर का क्या मतलब होता है। हमारे पास एक एग्जांपल है, इसके अंदर जो ये नीचे वाली डिजिट है इसको हम कहते हैं बेस। जो डिजिट ऊपर लिखी होती है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। पावर किसे कहते हैं? अरे पावर भी तो उसी को कहते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक्सपोनेंट एंड पावर दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। हम ये कई बार गलती करते हैं कि जो ऊपर वाली डिजिट है इसी को हम एक्सपोनेंट कह रहे होते हैं, इसी को पावर बोलते हैं, बट एक्चुअली में जो पावर होती है वो इस कंप्लीट नंबर को कहा जाता है पावर। और ये कंफ्यूजन भी इसीलिए ज्यादा है क्योंकि जब हम इसको रीड करते हैं तो रीड कैसे करते हैं? 2 raised to the power 3। ये कंफ्यूजन यहीं से आई क्योंकि हम यहाँ पर पावर 3 बोल रहे होते हैं। तो अब हमें ये गलती नहीं करनी है। अगर अब तुमसे कोई पूछता है कि इसके अंदर पावर क्या है, तो पावर ये कंप्लीट नंबर है। एक्सपोनेंट क्या है? जो ऊपर डिजिट लिखी होती है वो हमारी एक्सपोनेंट होती है और जो नीचे वाली डिजिट होती है वो हमारा बेस होता है। नेक्स्ट नंबर में तुम बताओगे क्या पावर है और क्या एक्सपोनेंट है। नंबर है 4 raised to the power 3। इसके अंदर क्या पावर होगा? पावर 3 नहीं है, पावर ये कंप्लीट नंबर है। और एक्सपोनेंट क्या है? 3। तो यहां पर ये हमारा क्या है? एक्सपोनेंट। और ये कंप्लीट जो डिजिट है, कंप्लीट जो नंबर है, ये हमारा क्या है? पावर। तो हमें क्लियर हो गया है कि पावर क्या है, एक्सपोनेंट क्या है और बेस क्या है। अब हम समझेंगे इसके कुछ रूल्स। तो हमारा पहला रूल क्या कहता है कि जब भी कोई नंबर ऐसे लिखा हो a रेस टू दी पावर n, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ये बेस का नंबर है उसको हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। और कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? जितनी बार हमारा क्या लिखा होगा? एक्सपोनेंट। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जो हमने भी स्टार्टिंग में देखा था 2 raised to the power 3। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे ये बेस वाला नंबर है इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? जितने हमारे एक्सपोनेंट में लिखा होगा। इसका मतलब 2 × 2 × 2, 3 बार 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट, अगर कुछ ऐसा लिखा तो क्या करेंगे? यहां पर हमारा बेस क्या है? यहां पर हमारा बेस है 1/4 और हमारी एक्सपोनेंट क्या है? 2। इसका भी सिंपल मतलब यही है कि तुम्हें क्या करना है? जो तुम्हारा बेस है उसको रिपीट करना है। कितनी बार रिपीट करना है? जो एक्सपोनेंट बोलेगा 2 बार। तो 1/4 मल्टीप्लाई 1/4। ऐसे ही अगर ये आ जाए, इसका मतलब भी क्या होगा कि जो बेस की जो वैल्यू है उसको कितनी बार रिपीट करना है? 6 बार। और इसको तुम कमेंट बॉक्स में लिखो। नेक्स्ट रूल समझते हैं। a⁻n, इसको कैसे सोल्व किया जाता है? इसको रेसिप्रोकल किया जाता है। देखो कैसे? 1/a⁻n। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एक्सपोनेंट नेगेटिव होने पर सोल्व नहीं होती है, पहले उसको पॉजिटिव करते हैं, आगे जाके उसका सोल्यूशन निकलता है। इसको एक बार एग्जांपल के थ्रू देखो। 2 raised to the power-3। तो यहां पर हम क्या करेंगे? 1/2 raised to the power 3। पावर वही रहेगी, बस नंबर क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल में। अगर ये नंबर ऐसा हो तब क्या होगा? तब भी हम क्या करेंगे? पहले इस नंबर को उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। 4 नीचे है तो 4 ऊपर, 1 ऊपर है तो 1 नीचे, और पावर अपने आप में क्या हो जाएगी? 2। तो जब भी कभी पावर नेगेटिव होती है तो हम उस पावर को पॉजिटिव करते हैं। कैसे पॉजिटिव करते हैं? नंबर को रेसिप्रोकल करके। एक बार और देखते हैं। जैसे ये नंबर है, इस नंबर के साथ क्या करेंगे? हमारे बेस की वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव मैटर नहीं करती है। हमारा फोकस किस पे रहता है? एक्सपोनेंट पे। अगर हमारी एक्सपोनेंट नेगेटिव होगी तो हमें नंबर को रेसिप्रोकल करना ही होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे? 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, माइनस ऐसे ही, और जो हमारी एक्सपोनेंट थी वो क्या हो जाएगी? प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी।
तो आई होप कि तुम्हें दोनों चीजें क्लियर हुई हो। मैं तुम्हें एक बहुत ही बेसिक बट बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को समझाना चाहती हूँ। जो कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसा क्यों होता है कि जब किसी की एक्सपोनेंट 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 ही क्यों आता है, जब भी किसी नंबर की एक्सपोनेंट नेगेटिव होती है तो उसको हम अपोन में क्यों लिखते हैं, रेसिप्रोकल क्यों किया जाता है। तो इस बात को समझते हैं एक बार। जैसे मैं बोलती हूँ 2 raised to the power 3, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 कितनी बार रिपीट होने वाला है? 3 टाइम्स, तो क्या आएगा? 8। मैं बोलूं 2 raised to the power 2, तो 2 2 जा 4, तो आंसर कितना आएगा? 4। मैं बोलूं 2 raised to the power 1, मतलब 2 एक बार रिपीट होने वाला है, क्या आएगा? 2। ऐसे जब मैं बोलूं 2 raised to the power 0, तो यहां पर क्या लिखा होता है? 1। और जब मैं बोलती हूँ 2 raised to the power -1, तो आंसर क्या आता है? 1/2। बट एक्चुअली में ऐसा हुआ क्यों? देखो ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो, एक पैटर्न दिखाई देगा कि 8 और 4 में ध्यान से देखा जाए तो किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या आता है? 4। ऐसे ही जब मैं 4 को 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा? 2। जब मैं 2 को 2 से डिवाइड कर दूंगी तो क्या आएगा? 1। तो जब मैं 1 को डिवाइड करूंगी 2 से तो आंसर क्या आएगा? 1/2। ध्यान से देखो, दोबारा से सुनना। जब मैंने 2 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आता है? 1। पर जब मैं 1 को डिवाइड कर रही हूँ 2 से, तो इसको मैं ऐसे तो लिखूंगी 1/2। तो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है? 1/2। तो आई होप कि तुम्हें क्लियर हुआ होगा कि किसी भी नंबर की एक्सपोनेंट 0 होने पर 1 क्यों लिखा जा रहा है, और जब एक्सपोनेंट नेगेटिव होती है तो उसको अपोन में क्यों लिखा जा रहा है। तो यही रीजन है कि जब भी हमारे पास किसी नंबर की नेगेटिव एक्सपोनेंट होती है तो उसको हम क्या करके लिखते हैं? उसको हम रेसिप्रोकल में लिखते हैं। आई होप कि तुम्हें क्लियर हुआ। अब देखते हैं रूल नंबर 3 को। तो हमारा रूल नंबर 3 ये कहता है कि जब भी दो नंबर्स का बेस क्या हो? सेम हो। जैसे यहाँ पर a है तो यहाँ पर भी क्या है? a। तो जब भी दो नंबर्स का बेस सेम हो और वो दोनों आपस में क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई, तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। ये हमारा क्या कहता है? रूल नंबर 3। एक बार इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, देखो जैसे कि ये लिखा है 2 raised to the power 3 मल्टीप्लाई 2 raised to the power 2। तो अगर मैं इसको देखूं कि हमने ऐसा क्यों किया, हमने पावर्स को ऐड क्यों किया, समझो। देखो हमें ये तो पता है कि 2 raised to the power 3 का क्या मतलब होता है? 2 को कितनी बार लिखना है? 3 टाइम्स। डन, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। 2 raised to the power 2 का मतलब क्या होगा कि 2 को कितनी बार लिखा? 2 टाइम्स। अब मैं गिनती हूँ कितनी बार है ये। 1 2 3 4 5, कितनी बार आया ये? 5 टाइम्स आया। तो ये नोटिस किया गया कि जब भी हमारे डिजिट्स के बेस सेम होते हैं तो जो आंसर आता है वो उनकी पावर्स को ऐड करके आता है। वहीं से ये रूल बना है। सेम ऐसे ही होता है रूल नंबर 4, जहां पर जो दो डिजिट्स होती है उनका बेस अभी भी सेम ही है, बस इस बार डिजिट्स क्या कर रही है? आपस में डिवाइड। और जब डिजिट आपस में डिवाइड करती है तो हमारी पावर क्या हो जाती है? माइनस। इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे 4 raised to the power 3 डिवाइड बाय 4 raised to the power 2। इसको नॉर्मली सोल्व करते हैं। पहले 4 की एक्सपोनेंट कितनी है? 3, तो 4 कितनी बार रिपीट होगा? 3 टाइम्स। सेम ऐसे ही 4 के ऊपर क्या लिखा है? 2, तो 4 भी कितनी बार रिपीट होगा? 2 बार। अब देखो 4 से 4 कैंसिल, इस 4 से ये वाला 4 कैंसिल, डिवाइड में है तो क्या बचा? खाली 4 बचा। ध्यान से देखा जाए तो जब भी बेस सेम हो तो आंसर जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है? एक्सपोनेंट्स को माइनस करके। ठीक है, तो यहां से ये रूल आता है। तो जैसे हमने रूल नंबर 3 और 4 को समझा, ऐसे हम अदर रूल्स को भी समझते हैं और लास्ट में हम क्या करेंगे? इन सारे रूल्स को यूज करके क्वेश्चंस कैसे सोल्व करने होते हैं इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कहता है कि जब भी डिजिट कुछ इस तरीके से लिखी हो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही रूल नंबर 6 ये कहता है कि जब भी दो नंबर आपस में डिवाइड कर रहे हो और उनकी एक्सपोनेंट क्या हो? सेम, तब हम क्या करेंगे? दोनों नंबर को वो सेम एक्सपोनेंट जो होते हैं वो डिवाइड कर सकते हैं। एक काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह ही काम करता है। सेम ऐसे ही जब ऐसे ही दो नंबर आपस में क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई, और उनकी एक्सपोनेंट सेम हो तो वहां पर भी हम क्या कर सकते हैं? इस एक्सपोनेंट को दोनों नंबर में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। एक बार इस रूल को भी हम प्रूव करके देखते हैं। जैसे कि हमारे पास नंबर है 2 × 3 raised to the power 2।
ठीक है। अब इसको मैं कैसे कर रही हूँ, पहले मैं नॉर्मली सोल्व करती हूँ, ये दोनों नंबर ब्रैकेट के अंदर है, मैं इनको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 3 जा 6, कितनी एक्सपोनेंट है 2, इसका मतलब 6 को कितनी बार रिपीट करना है 2 टाइम्स, आंसर कितना आया 36। अब इसको इस रूल के अकॉर्डिंग करती हूँ, रूल क्या कहता है कि जब भी एक्सपोनेंट सेम हो तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हैं, 2 को कितनी बार रिपीट करना है 2 टाइम्स, 3 को कितनी बार रिपीट करना है 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 9 जा 36। क्योंकि दोनों तरीके से आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसका मतलब जो ये रूल बोल रहा है ये बिल्कुल सही कह रहा है। सेम ऐसे ही कहां देखने को मिलता है, डिवाइड में भी यही चीज देखने को मिलती है। अब हम अपने लास्ट रूल को समझते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहता है कि अगर किसी भी नंबर की एक्सपोनेंट क्या हो 0, तो उसका आंसर हमेशा ही क्या आता है 1। 100 रेस टू दी पावर 0, उसका आंसर भी क्या है 1 है। -2000 रेस टू दी पावर 0, उसका भी आंसर क्या होगा 1 होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ये क्वेश्चन है और हमें इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ये हमारा क्या है बेस, और ये हमारा क्या है एक्सपोनेंट, और पावर क्या है, ये पूरी डिजिट क्या कहलाएगी पावर। सबसे पहले इसको सोल्व करो। हमने देखा कि हमारी एक्सपोनेंट क्या है नेगेटिव, तो हमें याद रखना है कि जब भी एक्सपोनेंट नेगेटिव हो तो हमें पहले क्या करना होता है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करेंगे और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी +2, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों ये सही है। अब नेक्स्ट इसको कैसे करना है, यहां पर हमारा जो बेस है वो -2/3 है, एक्सपोनेंट जो है वो -3 है। अब इसको कैसे करना है, देखो बेस नेगेटिव पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा जो एक्सपोनेंट है -3, तो कैसे करेंगे, यहां पर भी सिंपल रेसिप्रोकल ही करेंगे। 3 जो है वो कहां चला जाएगा ऊपर, 2 जो है वो कहां आ जाएगा नीचे, और जो हमारी एक्सपोनेंट नेगेटिव थी वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तुम्हें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अब इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। जो हमारा एक पार्ट है उसको सोल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम इसको कैसे सोल्व करें अपने रूल्स को यूज करके, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर तुम्हें रूल्स याद नहीं है तो तुम क्या करोगे, इसको सिंपली सोल्व करोगे। हम दोनों तरीके से एक बार करके देखते हैं। पहले इसको सिंपल तरीके से करके देखते हैं। 7 रेस टू दी पावर 3, इसका मतलब 7 कितनी बार रिपीट होगा 3 टाइम्स। 7 रेस टू दी पावर 5 मतलब कितनी बार रिपीट होगा 5 टाइम्स। अब क्या करेंगे, 7 से 7 कैंसिल, इस 7 से ये, इस 7 से ये कैंसिल। नीचे क्या बचा हुआ है, ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा हुआ है 7 रेस टू दी पावर 2। इसका मतलब अगर मैं चाहूं तो मैं इस नंबर को कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे भी लिख सकती हूँ। ऐसे कैसे लिखा, देखो ये नंबर अभी किसमें है, ये नंबर अभी डिवाइड कर रहा है। डिवाइड करते समय अभी इसकी एक्सपोनेंट जो है वो कैसी है पॉजिटिव। जैसे ही मैं इस नंबर को रेसिप्रोकल करूंगी तो ये 1 जो है ये कहां आ गया अपोन में, और जो मेरी एक्सपोनेंट थी वो क्या हो गई नेगेटिव। तो हम इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि इतना लंबा तरीका ना अपना के मैं सीधा आइडेंटिटी का यूज करूं या फिर अपने रूल्स को यूज करूं। ध्यान से देखो, यहां पर जो मेरा बेस है ये क्या है, दोनों केस में सेम है। ये नंबर्स आपस में क्या कर रहे हैं डिवाइड। तो जब हमारा बेस सेम हो और नंबर डिवाइड कर रहे हो तो एक्सपोनेंट क्या हो जाती है माइनस। इसका मतलब 7 रेस टू दी पावर 3 डिवाइड बाय 7 रेस टू दी पावर 5, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 7 3 पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस, तो आंसर क्या आएगा 3 में से 5 गया 2, 2 नहीं, बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, तो आंसर में भी क्या आएगा माइनस। याद रखना कि जब भी हम प्लस माइनस करते हैं तो हमारे आंसर में जो साइन लगता है ना वो हमारे बड़े नंबर के अकॉर्डिंग लगता है। अगर हमारा बड़ा नंबर पॉजिटिव है तो हमारा जो आंसर होगा वो भी पॉजिटिव आता है। अगर हमारा बड़ा नंबर नेगेटिव है तो हमारा आंसर भी नेगेटिव आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन में क्या है कि 3 रेस टू दी पावर -2, ठीक है 3 रेस टू दी पावर -2, इसके लिए क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे 1/3 रेस टू दी पावर 2, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 5 रेस टू दी पावर 0। अगर किसी भी नंबर की एक्सपोनेंट 0 हो तो वो नंबर क्या हो जाता है 1। अब क्या होगा 1 1 जा 1, 3 रेस टू दी पावर 2। तुम चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो 3 रेस टू दी पावर -2। इस क्वेश्चन को देखते हैं।
यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि ब्रैकेट क्लोज होने के बाद जो एक्सपोनेंट क्या है वो 0 है। तो अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व कर सकते हैं कि जो भी हमारा यहाँ पर सोल्व होके कुछ भी नंबर आए उसके आखिरी में एक्सपोनेंट तो क्या रहने वाली है 0। तो बिना सोल्व करे हम इसका आंसर लिख देंगे 1, क्योंकि मुझे पता है अंदर माइनस का नंबर हो, प्लस का नंबर हो, 0 हो, 100 हो, कुछ भी हो, अगर उसके ऊपर एक्सपोनेंट 0 है तो उसका आंसर क्या रहने वाला है 1 ही रहेगा। ये कंफर्म होता है। तो आज हमने काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। उन क्वेश्चंस की हेल्प से तुम्हें समझ में आया होगा कि कैसे रूल्स को हमें एक्चुअली में अप्लाई करना होता है। अब कुछ क्वेश्चंस और है जो तुम्हें खुद से करने हैं ताकि तुम्हें और अच्छी चीजें क्लियर हो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो तुम्हें वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है।